सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुलरन। गाइज, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है या आप लोग कैसे कर सकते हैं और मेरा स्ट्रेटजी क्या है स्टॉक सिलेक्शन करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं 4 पॉइंट बताऊँगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा जो कि मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है कि लिक्विड स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो लिक्विड स्टॉक्स को सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप वैसा स्टॉक सिलेक्ट नहीं करते हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि आपका स्टॉक सब कुछ फॉलो करने के बाद भी आपका प्राइस एक्शन फॉलो ना करे, इंडिकेटर को सही से रिस्पेक्ट ना करे, तो आप स्टक हो जाएंगे और हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है और आपका पूरा दिन वेस्ट हो सकता है वैसे स्टॉक्स का सिलेक्ट कर लीजिएगा तो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। अगर आपको नहीं पता कि वॉल्यूम वाले स्टॉक्स कौन हैं तो आप निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 100 वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करें और उन्हीं का एनालिसिस करके उन्हीं में इंट्राडे में ट्रेड करें। मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स में ट्रेड ना ही करें इंट्राडे। वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि वो प्राइस एक्शन को सही से फॉलो करते हैं, इंडिकेटर को रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि हमारा टारगेट बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं तो आप एक रेंज में फंस जाएंगे और आपका टारगेट हो सकता है आपका टारगेट हिट ना हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी स्टॉक्स का सिलेक्शन करें तो उसमें लिक्विडिटी ज़रूर देखें। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मीडियम एंड हाई वॉलेटिलिटी। आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो किसी भी स्टॉक्स को देखें तो उसमें उसका एनालिसिस करें और देखें कि उसमें वॉलेटिलिटी कितना रहता है, पूरा दिन वॉलेटाइल रहता है या नहीं रहता है। कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में सुबह के टाइम मतलब 10-15 मिनट तक वॉल्यूम आए और उसके बाद वॉल्यूम चला जाए और उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहे, तो वैसे स्टॉक में भी आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे इंट्राडे के लिए। या वैसे स्टॉक जो थ्रू आउट ट्रेंडिंग रहते हैं या तो अप ट्रेंड में रहेंगे या डाउन ट्रेंड में रहेंगे या अपर सर्किट उनमें टच होता रहेगा, तो वैसे स्टॉक में भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो उस वाले स्टॉक्स को भी हमको अवॉइड करना है। ज़रूरी है कि हमको मीडियम और हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करना होता है। मीडियम और हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर हमको कैटेगराइज करना है मीडियम और हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में तो हमको कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो अगर हम किसी बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो उसका इंडेक्स अगर 1% मूव कर रहा है और स्टॉक 3% 4% मूव कर रहा है तो ये हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स हैं। वहीं अगर इंडेक्स अगर 1% मूव कर रहा है और स्टॉक 1% 1.5% ऐसे मूव कर रहा है तो मीडियम वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक हैं। इस प्रकार से हम मीडियम और हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, फॉलो द इंडिकेटर। अगर आप बिगनर्स हैं तो बेसिकली आप 4 इंडिकेटर को फॉलो कर सकते हैं। पहला है मूविंग एवरेज, जो आपको डायरेक्शन बताएगा और मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है ये क्लियर आपको व्यू देगा। दूसरा है बोलिंजर बैंड। तीसरा है आपको मोमेंटम ऑक्सीलेटर, जैसे कि MACD पैराबोलिक सारी, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। और फोर्थ इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह काफ़ी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को काफ़ी पहले ही इंडिकेशन दे देता है। हमारा चौथा पॉइंट है ट्रेड विद ट्रेंड। मार्केट के ट्रेंड के साथ हमको ट्रेड करना होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमको बाई का सिग्नल देखना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमको सेल का सिग्नल देखना है। मार्केट के अगर आप अगेंस्ट जाएंगे तो उसमें आपको लूज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और विन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। कभी भी हम मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे और ख़ासकर इंट्राडे में। आते हैं हम अपने बोनस पॉइंट पे। ये था हमारा 4 पॉइंट स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे के लिए। और आते हैं हम अपने बोनस टिप्स पे। फर्स्ट है रीसेंट एनालिसिस। अगर आप किसी भी स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हो तो
सो उस स्टॉक का 1 और 2 वीक एटलीस्ट 1 या 2 वीक का एनालिसिस ज़रूरी होता है कि वह स्टॉक पर्टिकुलर 1 और 2 वीक में कैसे परफॉर्म किया है। सेकंड है कि ब्रेकआउट स्टॉक्स, अगर कोई भी स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है तो उस स्टॉक्स में हमको काफ़ी पैनी नज़र रखना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो ये तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा, या ब्रेकडाउन दे रहा है अपने सपोर्ट को तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा। सो हमको वहीं चाहिए होता है इंट्राडे में। सो हमको इंट्राडे में एक क्विक मोमेंटम ही चाहिए होता है। अगर कहीं भी वॉल्यूम आए तो हमको काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा और ईजिली हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। सो हमारा थर्ड टिप्स पे आते हैं। आप बहुत सारे वेबसाइट या बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली मनी कंट्रोल यूज करता हूं, और उसमें आपको डे के एंड में टॉप लूजर और टॉप गेनर्स आपको मिल जाते हैं। सो उन स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो ऐसे ही मैं इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ। आप भी अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आप ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं।